एक राज्य में 3 योग्य राजकुमार और 3 योग्य राजकुमारियां हैं। दरबार में राजा को 2 पद भरने हैं, एक पद राजा का मंत्री और दूसरा राज्य का सलाहकार के लिए। राजा इन 6 लोगों में से किसी भी 2 अलग-अलग व्यक्तियों को इन पदों पर नियुक्त कर सकता है। बताइए राजा, यह चयन कितने अलग-अलग तरीकों से कर सकता है? सोचिए, दरबार में 3 राजकुमार और 3 राजकुमारियां खड़े हैं, कुल मिलाकर 6 लोग। राजा को 2 लोगों को चुनना है, लेकिन कौन सा पद किसे मिलेगा इसकी परवाह नहीं है, बस दोनों अलग-अलग हों। मतलब राजा को 6 में से 2 को चुनना है। इसके तरीकों की संख्या होगी, तो यहाँ कुल तरीकों की संख्या होगी 6c2, that means factorial 6 divided by factorial 2 into factorial 4, that means 6 into 5 by 2 is equal to 15। इस प्रकार से राजा 15 अलग अलग तरीकों से मंत्री और सलाहकार चुन सकता है। आइए इस चयन की प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं। ये है 15 तरीके। दरबार में 3 राजकुमार हैं, राजकुमार अजय, यहाँ हम इन्हें P1 से डिनोट करेंगे, राजकुमार विजय इन्हें P2 से डिनोट करेंगे और राजकुमार सुरेश इन्हें P3 से डिनोट करेंगे। और 3 राजकुमारियां हैं, राजकुमारी रानी इन्हें हम Q1 से डिनोट करेंगे, राजकुमारी सुधा इन्हें हम Q2 से डिनोट करेंगे और राजकुमारी किरण इन्हें हम Q3 से डिनोट करेंगे। तो राजा यहाँ इस प्रकार से 2 पदों के लिए चुनाव कर सकते हैं। ये है वो 15 तरीके। सबसे पहले अजय विजय, दैट मीन्स P1 P2, अजय सुरेश, दैट मीन्स P1 P3, विजय सुरेश, दैट मीन्स P2 P3। अगले 3 यानी 4 से 6 तरीके, रानी सुधा Q1 Q2, रानी किरण Q1 Q3, सुधा किरण Q2 Q3। अब 7 से 15 तरीके, 7 नंबर में अजय रानी, 8 नंबर अजय सुधा, 9 नंबर अजय किरण, 10 नंबर विजय रानी, 11 नंबर विजय सुधा, 12 नंबर विजय किरण, 13 नंबर में सुरेश रानी, 14 नंबर सुरेश सुधा और 15वां होगा सुरेश किरण। तो इस प्रकार से राजा अपने 2 पदों को भर सकता है। तो भाइयों और बहनों, राजा के पास 15 तरीके हैं, लेकिन असली चुनौती है किसको मंत्री बनाएं और किसको सलाहकार, ताकि दरबार में रोज बहस न हो। या फिर राजा ने गिनती तो पूरी कर ली, अब दिक्कत ये है कि अगर राजकुमारी रानी और राजकुमार विजय साथ में चुने गए तो दरबार में पॉलिटिक्स का लेवल और भी बढ़ जाएगा।